रिलायंस इंडस्ट्रीज के मिस्टर मुकेश अंबानी ने रिसेंटली अपनी नेक्स्ट बिग बेट अनाउंस करी है। वो है हमारी ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर। कंपनी ने अराउंड $75 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी है इस ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे पूरा वर्ल्ड इस टाइम डेवलपमेंट स्टेज पे है और हर कंट्री को ये लगता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आगे जाके फ्यूचर में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंटरनली डेवलप करके। तो इंडिया की गवर्नमेंट प्लस इंडिया के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे मुकेश अंबानी हमारे ग्रीन हाइड्रोजन पे इस टाइम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है अराउंड 85% का, वो हमारा रिड्यूस हो सकता है। प्लस अगर ये टेक्नोलॉजी हमारी इंटरनली अगर हमारी डेवलप हो जाए तो इंडिया आने वाले 10 सालों के बाद इस टेक्नोलॉजी से अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज करके ग्रीन हाइड्रोजन हमारा एक्सपोर्ट भी कर सकता है। मेरे को लगता है कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजिक रोड मैप होने चाहिए जिससे आपको मार्केट का पोटेंशियल पता चल जाए, प्लस आपको एक रेडी मार्केट सर्व करने को मिल जाए, तो काफ़ी बढ़िया आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी डिसाइड हो जाती है। अब आप सऊदी अरामको जैसी कंपनी जो है जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड $2 ट्रिलियन से ऊपर की है, उसका एक ही काम है हमारा तेल को डिस्कवर करना, उसको प्रोसेस करना और उसको पूरे वर्ल्ड ओवर सेल करना। तो इंडिया की गवर्नमेंट को एक ऐसा माइंडसेट अब चेंज करना पड़ेगा कि इंडिया जैसी ज्योग्राफी के अंदर जहाँ पे आपके पेट्रोलियम रिजर्व्स काफ़ी कम है और इंडिया में जहाँ पे आपको ये सब आपको इंपोर्ट करना होता है। सिमिलरली अगर आप ईवी स्टोरी के अंदर भी नोटिस करेंगे कि इसके काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे आउटसाइड इंडिया से आते हैं। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप होगा हमारा एनर्जी बिल को लेके, वो होगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें जिसके रिसोर्सेज हमारे इंडिया के अंदर ही हों। क्योंकि अगर आप ईवी के आप चेक करें बैटरीज जो हैं उसके अंदर मेजर कंपोनेंट हमारा फिर भी बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है कि आपका ऑयल से आप हट के एक ऐसे सेक्टर में घुस गए हैं जहाँ पे फिर से आपके रॉ मटेरियल जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म आपको खेलना है तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी अगर ग्रीन हाइड्रोजन जैसी हो जो कि आप इंटरनली इंडिया में डेवलप कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी पे हम गीगा फैक्ट्रीज बना दें, तो ऐसी टेक्नोलॉजी से जो रिसोर्सेज होंगे वो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर मोबिलिटी जैसे सेक्टर के अंदर आपका एक ऐसा फ्यूल रेडी हो जाए जिसको इंडिया में डेवलप करके आप इंडिया की बिगर पॉपुलेशन साइज को भी सर्व कर सकते हैं, और अगर इसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होगी और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होगी, तो शायद ये टेक्नोलॉजी आपकी इंडिया के बाहर भी यूज़ हो पाए। तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सबसे बिगेस्ट बेट पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कोई बड़े सेक्टर के अंदर अपनी अनाउंसमेंट करता है तो उनका शेयर प्राइस भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है निफ्टी को। तो ये भी आप सोचिए कि कभी कभी जो बिग मूव्स होते हैं उनकी वजह से आपके शेयर प्राइस के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पिछले 30 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर रिटर्न दी है। तो मार्केट के अंदर आप लॉन्ग टर्म में अगर बैठे हुए हैं और आपका स्टॉक की मैनेजमेंट जो है वो एग्रेसिव बेट्स हर 5 से 7 सालों में अगर ले रहे हैं, तो आपको शायद कंफर्ट एरिया मिल जाएगा कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो अपना स्ट्रैटेजिकली अलाइंड है, क्योंकि उन्होंने अब अपने बिजनेस को अपने तीनों बच्चों में डिवाइड कर दिया है। और जो उनका बिग बेट होगा जो कि एक पोटेंशियल कैश काउ बन सकता है, वो है हमारा ग्रीन एनर्जी बिजनेस। तो मैं भी इस कंपनी को लेके काफ़ी बुलिश हूँ, और आप भी ऐसी स्टडीज़ करें
जहाँ पे इंडिया का भी डायरेक्ट बेनिफिट हो और कंपनी का भी बेनिफिट हो, क्योंकि जो भी कंपनी इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले मार्केट में उतारेगी उसको ही सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और आप भी ऐसी कंपनीज को कोर स्टडी करें। थैंक यू।